आत्मवंदन मास्टर्स। अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी मार्गदर्शन की है। मास्टर्स, आज हम ग्रैटिट्यूड के स्वाध्याय के ऊपर बात करेंगे, मगर उससे पहले हम मेडिटेशन करेंगे 5-10 मिनट्स। उसके बाद हम लोग स्वाध्याय में स्वाध्याय करेंगे। तो आप आराम से बैठ जाइए, मैं म्यूजिक लगाऊंगी। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथों को हाथों में ऐसे बांध लीजिए और नीचे बैठने वाले नीचे बैठिए, कुर्सी पे बैठने वाले कुर्सी बैठिए। एकदम आराम से बैठ जाइए मास्टर्स। कुछ भी विचार आते रहेंगे, उन विचारों को आप छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ आप सांसों पर ही ध्यान करें। आंखों के ऊपर चश्मा है तो चश्मा निकाल दीजिए और आंखें बंद करके आराम से ध्यान में बैठ जाइए। कुछ भी तनाव नहीं, कहीं पे भी नहीं, कंप्लीट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों के ऊपर ही आपका ध्यान केंद्रित कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए मास्टर्स और आराम से बैठिए। आते हुए विचार और जाते हुए विचार को वार्तालाप ना कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपके सांसों पर ही ध्यान को केंद्रित कीजिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। आराम से बैठिए, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ हम सांसों पर ही ध्यान करेंगे। आप एक शरीर नहीं, आत्मा है। इस आत्मा की उन्नति के लिए हम उस कॉस्मिक एनर्जी को उस आत्मा तक पहुंचाना है। आराम से बैठिए मास्टर्स।
मास्टर्स अपने भौतिक शरीर में आ जाइए। धीरे से अपने हाथों को रगड़ते हुए आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। मुस्कुराते हुए अपने आंखों को खोलिए मास्टर्स। नमस्ते माधवी जी। नमस्ते मैम, नमस्ते। आज बहुत छोटा ध्यान क्यों हुआ? स्वाध्याय के बाद फिर से करेंगे मैम। ओ अच्छा, मैं सोची इतना जल्दी से पूरा हो गया। नहीं नहीं नहीं। बड़ा अच्छा लग रहा था बैठने में। हाँ, इससे अच्छा स्वाध्याय होता है तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग स्वाध्याय हाँ करने हाँ। के बाद हम लोग एक रीजन के लिए हम लोग आज स्वाध्याय करेंगे, तो शुक्राना स्वाध्याय करेंगे इसके बाद। ये बहुत अच्छा किया, छोटा सा ध्यान करा के पूरा स्वाध्याय आत्मसात हो जाएगा फिर। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो चलिए मास्टर, स्वाध्याय में चलते हैं। तो मास्टर्स, आज हमारा शीर्षक है ग्रैटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड ऐसा टॉपिक है जो कितने बार भी हम लोग किसी मास्टर से भी सुनेंगे ना, उसका अलग ही मतलब निकलता है, उतना इम्पोर्टेंस है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ना हमारे जीवन में जितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम दूसरों को दोष देते हैं या कंप्लेंट्स करते हैं कि इसके लिए हुआ है, ब्लेम करते हैं उसके लिए, ये कारण से हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है। या किसी के वाइब्रेशन से मैच नहीं होती है, अनबन हो जाती है, तो फिर बातचीत में कुछ टकरारे आती हैं तो हम लोग दुखी होते हैं। और हमेशा ना हम उसके बाद कंपेयर करने लगते हैं कि देखो दूसरों की जिंदगी कितनी अच्छी है, हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है, ये कंप्लेंट्स आने लगते हैं। तो मास्टर्स, क्या आप कभी सोचे थे कि कुछ लोगों की लाइफ इतनी अच्छी, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, हम समझते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, उनके पास सब कुछ है, बहुत खुश है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उनके जीवन में आकर झांक के देखेंगे ना, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब कैसे ये लोग सह पाते हैं, एक से बढ़कर एक ऐसा खत्म होता है, दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और वो भी ना इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको सहने के लिए बहुत ही डेयरिंग सोल की जरूरत होती है। उतनी डेयरिंग सोल ही उतनी अच्छी, मतलब उतनी मुश्किलों वाली लाइफ को डिजाइन कर कर आते हैं, मगर वो लोग बहुत खुश रहते हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स हो वो खुश रहते हैं, ऐसा क्यों? हर आदमी, हर पर्सन उस ब्रह्मांड का एक अंश है, तो सभी के जीवन में सब कुछ सेम क्यों नहीं है? हम भी क्यों वननेस में, हम सोचते हैं वननेस में है, मगर हमारा जीवन वननेस में क्यों नहीं है? हम, कुछ लोग खुश है, कुछ लोग दुखी है, कुछ कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा है, कुछ लोगों को बहुत पैसे हैं फिर भी वो लोग तनाव में, डिप्रेशन, ऐसे वाली बीमारियां ना, ये हाल ही में सुनने को आया था, इससे पहले तो कभी नहीं था। जब हम लोग बचपन में था, कहीं भी सुनने को नहीं आता कि ये एक पर्सन है डिप्रेशन में है या एंजाइटी है। तो ऐसे वाले बीमारियां क्यों आ रही है? ऐसे वाले ऐसे वाले प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? तो मास्टर्स, क्या खुशी क्यों, क्या खुशी की मेजरमेंट्स है? कैसे हम लोग को खुश रहने के लिए हम अपने आप को बदल सकते हैं? क्या, कौन सी टूल है कि खुशी के लिए, जैसे कि हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान का अल्टीमेट हमारा जो है वो है ब्लिसफुलनेस, मतलब आनंद स्थिति, एक परमानंद स्थिति। मतलब जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे खुश रहने के लिए उनके लिए कारण नहीं होता है, मतलब वो क्यों हंस रहे हैं उनको ही पता है। तो हम लोग क्यों ऐसा नहीं रहते हैं? उन लोग के पास एक वजह नहीं रहते, हम लोग पूछते हैं क्यों हंस रहे हो, एक जोक नहीं क्रैक किया होता है या कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है, वो लोग खुश क्यों है? मगर हम लोग क्यों नहीं है? हम जानते हैं कि वो बच्चे, हम बड़े हो गए हैं, मगर
हम हमारे खुशी के दायरे में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में एक चीज की कमी है, वो है ग्रैटिट्यूड। जब हम हर चीज को एक कंप्लेंट के बदले में उसे ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट करेंगे, तो सबकी लाइफ में ना हैप्पीनेस होगी। तो एक्चुअली ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? क्या किसको ग्रैटिट्यूड कहते हैं हम लोग? तो समझिए मास्टर्स, हम कब ग्रैटिट्यूड देते हैं? हम तब ग्रैटिट्यूड देते हैं जब आप किसी के लिए कुछ सोच रहे हैं। समझिए एक वाइफ है, वो सोचती है कि उसके पास ना कुछ ऐसी एक अच्छी सी नेकलेस आए, या उसके पास कुछ ऐसा कुछ तोहफा मिले कि या कुछ एक अच्छे प्लेस में वेश हो, ऐसा वो सोचती है। मगर उसके लिए वो मेहनत नहीं करती है या कुछ नहीं करती है। अचानक एक दिन कोई आते हैं और वो लोग ना उनको प्रेजेंट देते हैं। अचानक वो मतलब मेहनत नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सडनली हम किसी के घर गए, अरे अरे दीदी ले लो, आपके लिए ही ये मेरा गिफ्ट है। तो आप इमीडिएटली क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग आपके अंदर जो भाव आते हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशन आते हैं, अरे मेरी इसकी चाह थी और मुझे आज ऐसे मिल गई। ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, थैंक टू द गॉड, मैंने इसके लिए इतना चाहा और ऐसे मिल गया। मैंने वेकेशन के लिए चाहा और ऐसे ही मुझे आज वहाँ जो मेरे मनपसंद प्लेस है उसके पास मैं चली गई। तो ये ग्रैटिट्यूड जब फीलिंग आती है, तो हमारे अंदर जो पूरे गूजबम्स जैसे वाइब्रेशन, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन जो हैप्पीनेस के है, वो आ जाती है। तो ये कभी कभी ही क्यों, मतलब जब कोई गिफ्ट देता है तभी हम लोग को ये ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, या कोई सडनली आकर जो हमारे मन में है या कोई प्रॉब्लम आया है, तब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तभी ग्रैटिट्यूड देना चाहिए? या कोई प्रॉब्लम्स में है, हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, तो मुझे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तभी मुझे ग्रैटिट्यूड देना चाहिए? तो जी नहीं मास्टर्स, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लिव इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब कि गिफ्ट है। आपने किसी को प्रेजेंट दिया, ऐसे बोलते हैं ना, प्रेजेंट इज द गिफ्ट। तो इस गिफ्ट को हमें पहचानना है। आपके हर एक पल को आप जब ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट करते हैं, तब आपके लाइफ में आपकी आत्मा की शक्ति को भी आप कैसे इतना ऊपर पहुंचा सकते हैं, आप उस डिफरेंस को देखिए। आप मैं थोड़े एग्जाम्पल्स बताऊंगी, उससे आप देखिए कैसे डिफरेंस आता है। तो इसके लिए ना ग्रेटिट्यूड टेस्ट करने के लिए कुछ साइंटिस्ट लोग भी ना एक 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 एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे थे, तीन तीन बॉल्स, ऐसे छोटे छोटे बॉल्स में एक एक स्पून चावल डाल के रखे थे, पानी डाल के। तो एक एक छोटे से बॉल के चावल को उन लोग ने छोड़ दिया, मतलब उसको कुछ भी नहीं, ऐसा देख रहे हैं क्या हो रहा है उसमें, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे। और दो बॉल्स को लिए थे, उस दो बॉल्स में एक बॉल को बोल रहे, आप कितने अच्छे राइस हो, आप हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए आप जैसे राइस, हम इतने लोगों का खाना आपके वजह से होता है, मतलब वो अप्रिशिएट, वहां पे ग्रेटिट्यूड दे रहे हो वो राइस को। और दूसरे बॉल को ना वो डांट रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप चेंज नहीं हो रहे हैं, कुछ आप में बिहेवियर में, मतलब आपके पानी में, कंटेंट में कुछ नहीं आ रहा। ऐसे वो नेगेटिव बातें, नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे थे। ये एक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आप यूट्यूब में भी जाके देख सकते हैं। तो 2 हफ्ते के बाद वो लोग देखते हैं, जिसको कंप्लीटली इग्नोर किया वो पूरा सड़ गया था, जो बॉल में जिसको कंप्लीटली इग्नोर किया था वो सड़ गया था। और जिसको वो हमेशा गाली दे रहे थे, वो राइस बॉल में पूरा मॉस आ गया था, मतलब वो खराब हो गया था। और जो राइस को वो हमेशा अप्रिशिएट कर रहे थे, वो बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। वो 15 डेज तक अच्छा ही था, जैसे पहले दिन था वैसे ही 15 डेज तक अच्छा ही था। तो ऐसा क्यों?
क्या बातों जो थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, उससे एक चावल में भी इतना चेंज आ सकता है? कभी आपने सोच सकते हैं कि एक थॉट से इतना डिफरेंस? बिल्कुल दोस्तों, एक थॉट से, एक स्मॉल थॉट से एक डिफरेंस आ जाता है। उस थॉट से देखिए, एक एक पर्सन को हम बुरा बना दिए हैं, एक पर्सन को हमने अच्छा बना दिए। तो या बुरा अच्छा के ऊपर आप फोकस मत करिए, आप फोकस किए कर रही है हमारे थॉट प्रोसेसिंग के लिए। अगर हमारा थॉट प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छा है, मतलब पॉजिटिव है, तो हम एक राइस वाली चीज को भी इतना हम चेंज कर सकते हैं। तो हम दूसरों के जीवन में भी, या दूसरों के अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसमें, या हमारे सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में, उस थॉट प्रोसेस से हम बदलाव ला सकते हैं। तो मास्टर्स, हम दूसरों की लाइफ में क्यों, पहले हम अपने आप में जागेंगे, क्योंकि यूनिवर्स बाहर नहीं है, यू इनवर्स। यूनिवर्स मतलब यू इनवर्स योरसेल्फ। आप यू इनवर्स योरसेल्फ। तो आप जब अंदर जाके देखिए ना, आप में कितने प्रॉब्लम्स है। आप सुबह, हम सब लोग सुबह उठते हैं, जैसे हम लोग ना, जैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स बन गए हैं सभी लोग, तो हम लोग बोलते हैं सुबह उठते ही हम लोग पहले एक अच्छे से गुड थॉट से उठना है, और हम अपने परमात्मा को थैंक यू बोलना है। ये हम लोग कितने बार सुने हैं? कितने लोग यहाँ 40 पार्टिसिपेंट्स है, कितने लोग सुबह उठते ही ये काम करते हैं? जैसे उठते ही हम पहले परमात्मा को नमस्कार करते हैं, फिर उसके बाद ग्रैटिट्यूड देते हैं कि आज मैंने सूर्योदय देखा है। थैंक यू तेजस्वी जी, आप कर रहे हैं। थैंक यू सुजाता मैम। जो कर रहे हैं बहुत गुड, जो नहीं कर रहे हैं आज से करना मास्टर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमसे ही यूनिवर्स चलता है। थैंक यू मास्टर्स। जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार, जो नहीं कर रहे हैं उन लोग को भी बहुत सारा प्यार, क्योंकि आज से करिए। तो मास्टर्स, जो आजकल ना क्या करते हैं हम लोग, सुबह उठते ही पहले हम परमात्मा को नहीं देखते हैं, हम पहले देखते हैं मोबाइल। तो मैं क्या बोलती हूँ, उस मोबाइल में भी आप परमात्मा की पिक्चर लगा लीजिए, तो पहले उठते ही परमात्मा को देखेंगे। एटलीस्ट आप परमात्मा को नहीं याद कर सकते तो मोबाइल में परमात्मा को देखकर उनको पहले याद आ जाएगा। उनको एक नमन कीजिए कि आज मैंने एक सूर्योदय देखा है, क्योंकि कितनी की जिंदगियों में उस सूर्योदय को देखने के लिए नहीं था, वो चले गए बीच में। तो हमारे पास वो है अपॉर्चुनिटी। जिनके पास जो अपॉर्चुनिटी है, वो ग्रैटिट्यूड देना चाहिए कि आज मैंने इस सूर्योदय को देखा है। तो वो एक पहला ग्रैटिट्यूड होगा। दूसरा ग्रैटिट्यूड, जब हम काम करते हैं, उस काम में कौन से वाइब्रेशंस डालकर कर रहे हैं, क्योंकि हाँ मैम करिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए। तो दूसरा, हम लोग काम करते हैं, उस काम में कैसे करते हैं, भाग दौड़ रहता है, बहुत सारा भाग दौड़, क्योंकि हम उस टाइम को रीच करना है। तो उस टाइम को रीच करने के लिए इतने भागदौड़ में हम ये ऐसे चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड देने के लिए, या कुछ बात करने के लिए मॉर्निंग आवर्स हमारे पास टाइम नहीं रहता है, उतना भागदौड़ रहता है। तो इस भागदौड़ से हमको थोड़ा स्टेप डाउन करना है। हम इससे पहले ना, पहले सोचते थे कि जो नॉर्मली, मैं लेडीज के बारे में ही बात करूंगी, अभी मैं जेंट्स के पास नहीं आऊंगी, पहले लेडीज के बारे में ही बात करूंगी। क्योंकि पहले ना ऐसा होता था कि जो लेडीज ना बहुत धीरे काम करते थे ना, उनके उनके इर्द गिर्द में जो भी फैमिली मेंबर्स है, लोग है ना, उनको ताने मारते थे, अरे इतना आलस है, इतना स्लो करती है, अरे करती है काम मगर बहुत स्लो है। और जो फास्ट करते हैं उनको रैंकिंग देते हैं, क्या फास्ट फास्ट करती है, बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट है, ये फटाफट कर लेती है। जी नहीं मास्टर्स, जो फटाफट करती है वो स्मार्ट नहीं है, जो स्लो करते हैं वही स्मार्ट है। क्योंकि स्लो में स्टेडीनेस होता है। हमको कोई स्प्रिंट में, कोई रनिंग रेस में नहीं जाना है, हमको मैराथन खेलना है। उस मैराथन में हम लोग धीरे धीरे जाएंगे।
जो धीरे धीरे काम करते हैं ना, उनके लिए बड़ा थम्स अप है, क्योंकि जो फास्ट कर रहे हैं हम भी आपको फॉलो करना है। जो धीरे धीरे करते हैं वो सोच विचार कर रहे हैं, एक काम प्रॉपरली करते हैं। जो भाग दौड़ से काम करते हैं ना, वो लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। तो हमें जब धीरे धीरे करते हैं, हम पूरे अवेयरनेस में काम करते हैं, और उस अवेयरनेस में हमारा मन हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहते हैं। जो फास्ट फास्ट करते हैं, उस उनके वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, बहुत मतलब कंफ्यूजन स्टेट में होते हैं, टाइम को रीच होना है, फास्ट फास्ट होता है। तो वो ब्रेन से ना, हमारे वाइब्रेशंस जब इतने केओस में, कंफ्यूजन में, हड़बड़ी में होते हैं, तो देखिए, जब आप खाना बनाएंगे तो उसी एनर्जी से बनाएंगे, और उसी एनर्जी के खाना, वही वाइब्रेशंस फूड में जाएंगे, और वही फूड आप पूरे फैमिली को खिला रहे हैं। तो क्या होगा, आपके जो वाइब्रेशंस है वो पूरे घर में वही होगा। तो घर में, उनके बाजू वाले घर में देखिए, उनके हस्बैंड कितने लविंग है, कितना अच्छा देखते हैं, वो बहुत अच्छा, उनके फैमिली बहुत अच्छा खिला खिला है। हमारे घर में देखो, हाँ मेरा पति हमेशा डांटते रहते हैं, ये कंप्लेंट्स करते हैं। मगर वो कंप्लेंट्स का कारण, वजह भी आप ही हो। आप ऐसे थॉट से खाना बनाएंगे तो वही थॉट्स पूरे बूमरैंग से ना फिर आप ही के पास आएंगे। तो पहले आप फूड जो बनाते हैं, एक अन्नपूर्णा माता को या अन्नपूर्णेश्वरी को जैसे खाना बनाते हैं, तो उसको भी नमन करते हुए प्यार से बनाइए कि मेरे बच्चे के लिए मैं इतना अच्छा सा भोजन कर रही हूँ। प्यार से, उसमें भी बहुत सारे लव एनर्जी से आप जब खाना, मतलब उस राइस को और उस वॉट एवर फूड आप बना रहे हो, उसी में भी ग्रैटिट्यूड दीजिए। और वो ग्रैटिट्यूड कहाँ तक जाना है, उस फार्मर तक जाना है, क्योंकि वो कितना मेहनत करते हैं। आप एक बार जो भी नई फार्मलैंड्स देखते हैं, वो एक बार ना खेती बाड़ी के पास जाके देखिए, वो लोग इतना मेहनत करते हैं, और उतना मेहनत करने के बाद द प्रोपोर्शन ऑफ मनी उनको जो मिल रहा है, आप जब वहां जाकर सुनेंगे ना मास्टर्स, आपके आंसू आएंगे सीरियसली। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद एक 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 राइस ऑफ बैग कितने में जाता है आपको पता है? बहुत कम दाम में जाता है। तो उस कम दाम से वो फार्मर इतना प्यार से, फिर भी वो ना निराश नहीं होता कि मुझे इतना ही आ रहा है, वो फिर भी प्यार से काम करता है। वो एक डेडिकेशन से काम करता है, कि वो ओनरशिप लेकर काम करता है कि ये अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन खाएगा राइस, अगर मैं नहीं बनाऊंगा। वो ग्रेटिट्यूड जब वो दे रहे हैं, वही अन्न हमारे पास आ रहा है। तो उसी अन्न को हम कैसे ग्रेटिट्यूड में नहीं देके हड़बड़ी में ना भूल जा रहे हैं। तो जब आप एटलीस्ट खाना बनाने के बाद भी बच्चों को भी सिखाइए, 1 मिनट टाइम नहीं लगेगा, ओके मॉर्निंग फास्ट होगा, मगर एटलीस्ट वन टाइम ऑफ डे ग्रेटिट्यूड प्रेयर बताइए कि जो हम खा रहे हैं उसके लिए उस परमात्मा को मैं धन्यवाद दूं, क्योंकि मेरे सामने इतना अच्छा भोजन है। इमेजिन कीजिए मास्टर्स, कितने लोगों के लिए अन्न भी नहीं होता है, हमारे पास है, तो हम कितना ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। बहुत सारे लोग, उनके पास इतने सारे कंप्लेंट्स होते हैं कि आते ही मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरे प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं, मैं प्रॉब्लमों से झेल नहीं रही हूँ, ये बताते हैं। ये 10% ऑफ देयर लाइफ है। 90% ऑफ देयर प्रॉब्लम्स को देखिए, 90% ऑफ देयर अच्छे रीजंस का लाइफ देखिए, वो देखकर ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। उनके पास घर है, रहने के लिए जगह है, पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए खाना है, तो इन सब के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। बाकी के जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको मास्टर्स को समर्पण कीजिए, सरेंडर कीजिए। भक्ति भाव से जब आप सरेंडर करेंगे, वो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। क्योंकि आप जब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ग्रेटिट्यूड देंगे ना, मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ। आजकल के जैसे पेरेंट्स हैं या बड़े हैं बुजुर्ग, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मतलब काम करते हैं या बोलते रहते हैं, ये लो वो लो। तो आजकल के पीढ़ी को वो नैगिंग जैसा लगता है। मास्टर्स, उन सारी माताएं को हम लोग, उनके एफर्ट्स को अगर हम देखेंगे ना, वो बात हमारे मुंह से नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग कितना काम करते हैं। एक घर में एक वुमेन अगर काम करना बंद कर दी है, तो कितना इफेक्ट होगा पूरे घर में। तो उन सारे लेडीज को, और आजकल ना
एक घर में पूरे मेन भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले तो डिफरेंट सिनेरियो था, अभी पूरे घर में सब लोग ना मिलजुल कर रहते हैं, काम बांट कर करते। तो एक दूसरे की ग्रेटिट्यूड, जब एक एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए। जैसे ऑफिस में ना हम लोग कुछ काम करते हैं तो हमारे सीनियर्स हमें रिकॉग्नाइज करके अप्रिसिएशन देते हैं, तो हम घर में क्यों नहीं देते हैं? हम, हाँ, आज हमारी घर में मेरी माँ या मेरे हमारी किसी की बीवी बहुत अच्छा खाना बनाया या कुछ बहुत अच्छा ऐसा काम किया है, तो उनको अप्रिशिएट नोट दीजिए ना, वो अप्रिशिएट दीजिए। वो अप्रिसिएशन की ग्रेटिट्यूड है ना, कि आपने इतना अच्छा बनाया है। तो घर का माहौल कैसे बदल जाएगा। जब एक फादर उनकी वाइफ को अप्रिसिएशन या ग्रेटिट्यूड देंगे, तो वही संस्कार बच्चों को आएंगे। अगर एक फादर जो घर में ज्यादातर टीवी देखना या कुछ टाइम पास करेंगे, तो वही बच्चे सीखेंगे। तो वहां एक मदर को हम लोग ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो वो बच्चे भी वही सीखेंगे, वही संस्कार। हम लोग कहाँ से, एक घर से पैदा होते हैं। तो एक घर में अगर हमारे संस्कार ऐसे होंगे कि हम लोग हर एक चीज में हम लोग ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, दूसरे पीपल हैं, तो दूसरे पीपल से हमारी अनबन हो रही है। तो अनबन हो रही है तो एक चीज के लिए अनबन हुई है ना, तो 99 चीजें उनमें अच्छे चीजेस भी है, मतलब उनमें अच्छे क्वालिटीज भी है। उस अच्छे क्वालिटीज को आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, अरे उनके वजह से हमारा बहुत अच्छा हुआ है, वो ग्रेटिट्यूड दीजिए। आज कुछ अच्छा नहीं हुआ, दैट्स ओके, फाइन, वो मास्टर्स को सरेंडर कीजिए। एक चीज होती है, एक घर में एक वाइफ खाना बनाती है, बहुत ही स्पेशल भोजन होता है उनके घर में। सभी लोग जो भी, मतलब एक इवेंट होता है तो वहां पे खाना बना होता है, तो सभी लोग आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अरे भाभी आपने कितना अच्छा बनाया आज भोजन। सभी लोग 9 to 10 पीपल आकर उनको ऐसा अप्रिशिएट करते हैं। और उनके हस्बैंड आते हैं, बोलते हैं क्या बना है, कुछ भी नहीं, नमक नहीं, स्वाद नहीं, बस एंड स्टार्ट ऑफ वार हो जाता है। क्यों? 99 ने आपको अप्रिशिएट किया, उसको आप क्यों नहीं ले रहे हैं? एक पर्सन ने आपको अच्छा नहीं बोला, आपने उनको पकड़ा, तो इससे क्या होता है, वाइब्रेशंस पूरा खराब होता है। आप अच्छे वाइब्रेशंस को पकड़ के ग्रेटिट्यूड दीजिए। शायद उनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आप दूसरों की वजह से आपके वाइब्रेशंस को ना बदले। जब आपके वाइब्रेशन उन सभी को ग्रेटिट्यूड देकर जा रहे हैं, तो हमेशा जब आप हायर वाइब्रेशन में रहेंगे ना मास्टर्स, तो आप में एक लव एनर्जीज इतने बढ़ेंगे कि आपकी आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ती जाएगी। क्योंकि हमारी आत्मा की शक्ति किससे बढ़ती है? उनका फूड जो है हमारे इमोशन से बनता है। आप जो भी इमोशंस उसको सेंड करेंगे, वही इमोशन से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आप अगर शांत है तो आपकी आत्मा भी शांत रहेगी। आप अगर बहुत ही तनाव दुख में हैं, तो आपके वही वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजेगी। तो आप पे निर्भर होता है आप कौन सी इमोशंस को भेजना चाहते हैं। जब आप दिन भर ग्रैटिट्यूड ही देते जाएंगे, हर एक चीज में, आप कुछ खाना खा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दीजिए। आपके पास एक ऐसा मैसेज आया सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए, उस मैसेज को पढ़ते ही ग्रैटिट्यूड दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवन में ऐसा अच्छा सा ज्ञान आया है, तो थैंक्स टू द यूनिवर्स, मेरे मार्ग को इतना अच्छे रास्ते में लेकर जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देने के लिए आपको लोग चाहिए, जी नहीं, आपको लोग जो, अगर कुछ नहीं हो रहा है या कुछ किसी को कुछ देना है तो उनको दीजिए, अगर उनको देने से उनको कुछ नहीं हो रहा है, आप ही को हो रहा है, बेनिफिट इज ऑन यू, वो बेनिफिट आप ही को हो रहा है। क्योंकि ऐसे करते समय आपके अंदर जो वाइब्रेशंस चेंज होंगे ना मास्टर्स, तो आपको कभी भी किसी से भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप में समर्पण भाव आ चुका होता है। जब आप समर्पण भाव से पूरा यूनिवर्स को दे देते हैं ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप एक ही सोचते हैं, इसमें कुछ लेसन शायद मेरे लिए होगा, मैं सीख लूंगी, मैं यूनिवर्स को दे दूंगी, मैं पूछूंगी इसमें क्या लेसन है।
अच्छा कुछ लेसन आया है, मगर ये लेसन आने के लिए भी ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम अप्रिशिएशन में ही रहेंगे तो फिर हमारी आत्मा की उन्नति कैसे होगी। हम निर्वाणा में हैं, तो हम जब निर्वाणा में हैं तो हम लोग डेली हमारे टेस्ट देते ही जाएंगे, क्योंकि जैसे टेस्ट नहीं, बच्चों के स्कूल में जैसे टेस्ट नहीं होंगे तो वो बच्चा कैसे क्लास पास होगा, उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे टेस्ट नहीं लेते जाएंगे तो हमारी उन्नति कैसे, हम एक क्लास से दूसरे क्लास कैसे पार करते जाएंगे। एक क्लास से दूसरे क्लास को जाने के लिए हमारा टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और उस टेस्ट में हमारे इमोशन से हम कैसे, हम लोग उसका उसके ऊपर हमारा जो क्वालिटीज है हम कैसे उसके ऊपर हम हैंडल कर रहे हैं। उस इमोशन में हम लोग गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगला मौका फिर से देंगे, फिर से एक टेस्ट आएगा, फिर उस टेस्ट में फिर से आप टेस्ट दीजिए, मगर वहां लेसन सीखिए कि पहले में मैंने फेल हो गई, कोई बात नहीं, मैं अगले टेस्ट में ना सीखूंगी कि मैं कहाँ गलत गई, फिर से धन्यवाद दीजिए कि हाँ मैंने इस टेस्ट में फेल हो गई, मैं नेक्स्ट टेस्ट में पास होंगी। तो ऐसे करते करते आप आप पूरे यूनिवर्स, आप एनवायरमेंट, सभी को प्यार करने लगेंगे। क्योंकि आप जब भी कोई देखते हैं ना, कोई प्लेस देखते हैं, जैसे धरती माँ को देखेंगे, धरती माँ से भी प्यार हो जाएगा। आप नदी को देखेंगे, नदी से प्यार हो गया, वहां पे जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि आप सोचेंगे, जो जो ग्रेटिट्यूड देते हैं वो सोचते हैं अरे ये तो पानी है, आगे वाले पीढ़ी को भी ये पानी चाहिए, अगर हम गंद करेंगे तो आगे वाले पीढ़ी क्या पिएगी, क्या लेगी। तो वहां पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, हम गंद नहीं करेंगे क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, और जिनको ग्रेटिट्यूड देते हैं हम वहाँ कुछ ऐसा नहीं काम नहीं करेंगे। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम वहाँ जिम्मेदारी भी आ जाती है, हम अपने पर्यावरण को भी नीट रखेंगे, हम लोगों को भी नीट रखेंगे। तो इस तरह मास्टर्स हमारे हर एक काम में, हर एक काम में हम ग्रेटिट्यूड देते जाएंगे ना, तो पूरे पूरे विश्व में हम लोग प्यार स्प्रेड करने में लिए हम नंबर वन रहेंगे। हमारे पूरे 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 मतलब देखिए आप, तब आपको डिफरेंस मिलेगा। लोग ना कितना मुस्कुराते हुए रहते हैं, खुश रहते हैं, और हम लोग ना इतने दुखी क्यों हैं, क्योंकि जो खुश है, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनके जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं, ऐसा मत सोचिए। प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में ही ज्यादा आते हैं, मगर उतना ज्यादा आने के बाद भी वो लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है ये क्यों आया है, ये कुछ लेसन सिखाने आया है। ठीक है, हमने लेसन सीख लिया, उसके बाद आगे बढ़ना है। धन्यवाद देंगे मास्टर्स को कि ये लेसन हमारे अंदर लेकर आने के लिए। सभी के लिए तो ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे चीज भी होते हैं, जैसे एक समझिए वॉर हो गया, उसके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड दे, हर पल को हम ग्रेटिट्यूड नहीं दे सकते। मगर जो पल हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, उस हर पल को आप, उस मौके को छोड़िए मत, उसको पकड़िए। आप अगर आप पूरे टाइम दुखी में, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, सबके साथ अच्छा हुआ, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं, ऐसे करते करते बैठेंगे ना, तो आपके जीवन में इतने अच्छे अच्छे पल आप खो जाएंगे। उस पल को पकड़िए, उस पल को पकड़िए, और उस पल को ग्रेटिट्यूड दीजिए कि ऐसे वाले पल आए हैं। और हमेशा कंप्लेंट मत कीजिए मास्टर्स। अगर आप कंपेयर करके भी देखेंगे ना, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज, आप, हर एक व्यक्ति कल का सूर्योदय देख रहा है, उससे बड़ा गिफ्ट कौन सा है, कुछ भी नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू आर सीइंग एवरीडे सनराइज। तो एक सनराइज देख रहे हैं, तो कल क्या होने वाला है किसी को जब पता नहीं, एक सनराइज को देख रहे हैं, तो हम कितना ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, हर पल को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। तो आपका जीवन भी ना बहुत ही ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल होगा। और जब आपका जीवन इतना खूबसूरत होगा, गारंटी से बताऊंगी, आप पूरे यूनिवर्स में इतना प्यार बढ़ाएंगे ना कि अब बोलिएगा मत, मतलब पूछिएगा मत, वो डेफिनेटली होगा। तो आपकी थॉट प्रोसेस में प्यूरिटी और ग्रैटिट्यूड, ये दोनों हैप्पीनेस इंटर रिलेटेड है। जब आप ग्रैटिट्यूड देंगे और आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी,
जब आप हैप्पीनेस बढ़ेगी, आपकी थॉट प्रोसेसिंग बहुत अच्छा होगा। वरना जो भी काम करेंगे ना, ऐसे बातें देकर करेंगे ना, बोलेंगे कि ये काम ना मेरे ऊपर ही है, ये मुझे ही करना पड़ रहा है, पूरे जिम्मेदारियां मेरे सर पे हैं, ऐसे वाले वाइब्रेशन से करेंगे तो वो वही वाइब्रेशंस आपके सामने फिर से आ जाएंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए और आपके पास भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही आएंगे। तो मास्टर्स, ये हमेशा ध्यान दीजिए कि पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इतना ज्यादा है कि हर एक बेस सॉल्यूशन इसी के ऊपर है। जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड देंगे, उतना ज्यादा हम उस परमात्मा के करीब रहेंगे। तो उस परमात्मा के करीब रहने के लिए हम हमेशा हमारी एनर्जीज को किसी वजह से भी खोना नहीं है। अगर खो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो सेल्फ को उठाने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत बोलिए मेरे से नहीं हो रहा, आप ही से होगा। आप अपने को मजबूत कीजिए और ग्रेटिट्यूड देते रहिए। तो मास्टर्स, मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये ग्रेटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड से आपके जीवन में भी चेंजेस आएंगे आज से। आप भी, क्योंकि आप, हमारे मैनर्स जो भी होते हैं ना, जो ग्रेटिट्यूड से ही होते हैं। जैसे बच्चे को हम अच्छे अच्छे ग्रेटिट्यूड देते हैं, हम लोग कैसे बोलते हैं, पहले ही जब कहाँ भी आते हैं हम नमस्कार से स्टार्ट करते हैं, वो भी ग्रेटिट्यूड है ना। तो वो ऐसे अच्छे अच्छे संस्कार भी एक ग्रेटिट्यूड से ही स्टार्ट होता है। तो हर एक पल को मत मिस यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से उसे मौका को पकड़िए और आपके प्रेजेंट को हमेशा एक गिफ्ट की तरह देखते जाइए। थैंक यू मास्टर्स, इस मौके देने के लिए, आप सभी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। किसी को कुछ क्वेश्चन? शोभा मैम ऑलरेडी आई। ओके मैम, लेट्स स्टार्ट विथ यू। जी मैम। माधवी जी, बहुत सुंदर आपने बताया। जो आप कह रही थी उस पे मैं अमल करती हूँ, वो शब्द मैं बताती हूँ जिस पे मैं अमल करती हूँ। जी मैम। धरती की ऊर्जा बढ़ाने के लिए भोजन की हम्म। थाली जब आपके सामने हो, तो आप समझ जाएं कि आपका पुण्य है कि आपका मन चाहा व्यंजन आपकी थाली में आपके सामने है। भोजन देखकर कहें, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, कोई भी भूखा ना रहे। ऐसा विश्वास करके भोजन को देख करके कहें कि जिस खेत खलिहान में यह अन्न फल सब्जी उगाया गया है, वसुंधरा माँ को, जलवायु को, वरुण देवता को, पंचभूतों को, उन करोड़ों करोड़ों हाथों को, जिस जिसने इसमें परिश्रम किया है, छुआ है, देखा है, ट्रांसपोर्ट चालक को, ईंधन को, उन करोड़ों करोड़ों हाथों को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। हम सभी लोग ऐसा संकल्प जिस दिन धन्यवाद के साथ करते रहेंगे और धरती पे सभी शाकाहारी हों। अब भोजन की थाली व जल को प्यार से देखें और कहें मुस्कुरा करके कि उस थाली को दे करके कि तुम कितनी सुंदर हो। और ये सब मौन में ही कहें। भोजन के पश्चात कहें, भोजन से जो भी ऊर्जा मिला है वह ऊर्जा विश्व कल्याण पितामह पत्री जी के कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए उपयोग हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छे शब्द बताए आपने। हमें हमेशा, क्योंकि सब कुछ तो करते हैं वो पेट के लिए करते हैं, और उस पेट के लिए जो भी हमारे सामने भगवान लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। जिनको भी पता है फूड की वैल्यू, वो कभी भी इस बातों से मुकराएंगे नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच मैम, शोभा मैम, थैंक यू। जी मैम, तेजस्वी मैम, आज थोड़ा नाम बदला हुआ है। आज तो बहुत ही दिक्कत हुई मैम, लेकिन आखिरी क्षण तक मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। मैं 2-3 दिन से आपके जो कार्यक्रम है उनको अटेंड भी नहीं देख पाई, लेकिन सवेरे रात को तो पहले रोज मैं सुनती और ध्यान करती। रोज सवेरे ना उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद पूरा मेडिटेशन आपका सुनती और वो करती, दोनों टाइम हो जाता। लेकिन अभी 3 दिन के पहले मेरे को ये 12 टैबलेट है ना,
सर क्या, तो उनकी वो परीक्षा थी तो उनका टेंशन, और मेरे को यहाँ पे हेवी ब्लीडिंग, और मेरे 2 मोबाइल का तो व्हाट्सएप चला गया और जूम भी चला गया। लेकिन वो इतने मेरे को नहीं समझ अंग्रेजी का थोड़ी सी दिक्कत है, तो वो टीवी पे देख के मोबाइल पे देख के उसका किया। लेकिन अभी उनका पेपर भी चालू हो गया, सिर्फ 15 मिनट बचे थे, और मेरी जो टीचर थी तो उनको मैंने मैसेज भी किया, जो जो मैंने क्या व्हाट्सएप आप के लिए क्या किया। बताना चाहते हैं मैम? पूरा स्टोरी बता रहे हैं। आप क्या क्या बताना चाहते हैं? हाँ, लेकिन मालूम है क्या, शॉर्ट में मेरे को बताइए। हाँ, इतनी सारी दिक्कतें आने के बाद 15 मिनट के बचे थे क्या बोलते परीक्षा देने के लिए, लेकिन वो मेरा पेपर सबमिट भी हो गया, और मैम ने कहा कि अब 8 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन 15 मिनट के पहले 2 मिनट का मैंने मौन रखा, और बोले पत्री जी, मैं आपके कार्यक्रम क्या बोलते आपके ये इसके लिए मैं सहयोग करना चाहती हूँ, लोगों का भी भला हो, मेरा भी भला हो। हाँ, वैसी कामना करते हुए कि मेरे को मदद कीजिए। तो मेरे को मदद, वो मैम ने भी झट से व्हाट्सअप कर दिया कि जूम पे नहीं आपका पेपर सबमिट होता, तो फिर व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। हाँ, तो आज मेरा हो गया। और आप मैं वेरी कल गुड। पूरा सवेरे का ये देखा ना आपका पूरा इसका सुना और ध्यान किया, तो नीलम मैम का भी मेरे को अच्छा लगा। हाँ और जी। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में एक एकनाथ ज्ञानेश्वर और क्या बोलते हैं, भिंत दीवार रहती ना, दीवार के ऊपर बैठ के कोई तो एक महाराज था, तो उनके मिलने के लिए वो चले गए। हाँ, तो उसका थोड़ा सा मैं हमेशा वो सोचती रही कि दीवार कैसी चली, हाँ, दीवार कैसी चली, कि झूठ लोग बोलते हैं क्या। लेकिन नीलम मैम का जो कल से है था ना कार्यक्रम, तो उसका आंसर मेरे को वहां मिला कि नहीं, सही था, लोग झूठ नहीं बोलते, जो हाँ, किताबे में है, तो उसका कभी ना कभी ये सोच रही थी ना, तो वो मिला। और होपो जो बोलते हैं ना कि पानी में, तो मैं लोगों को तो बोलती कि 2 ग्लास में पानी लो, एक पे मैम पॉजिटिव। ग्रैटिट्यूड तेजस्वी मैम, ग्रैटिट्यूड के बारे में बात कीजिए। पूरा रामायण मत सुनाइए। सिर्फ शॉर्ट में बता नहीं, दीजिए। ग्रेटिट्यूड के लोगों को ना, जो लेडीज रहती ना, तो उनको ग्रेटिट्यूड के बारे में हम्म, पता नहीं रहता कि धन्यवाद की ऊर्जा क्या है। तो उनको मैं बोलती कि 1 गिलास में पानी लो, हाँ। दूसरे में, और फ्रिज में एक पे हम्म, हम लिखो हेड करके, एक में आई लव यू लिखो। 1 दिन के बाद ना उसकी एनर्जी है ना, तो पाएंगी कि जिसमें हेट लिखा तो उसमें बबल दिखेंगे, और जो प्यार का पानी है तो उसका ये दिखेंगे हाँ, कि आपकी बोलने की जो क्षमता रहती ना, का किसी को अपन पॉजिटिव बोलते हैं, किसी को निगेटिव, तो वो दिल को लगता है। तो उनको वो बोलते कि धन्यवाद बोलो, परफेक्ट। आई एम सॉरी बोलो, आई लव यू बोलो, आई हाँ, एम वेरी वेरी सॉरी, ये 4 वर्ड उनको जैसे चैंटिंग करते हैं ना, तो उनको बोलती हो, तो लोग मेरे को जो सहेलियां है ना, तो बताती कि मेरा एक काम हो गया। और बोलती कि सास तुमको गाली देती कि कुछ कहती, तो पिछले जन्म में तुम्हारा रिलेशन था, तुमने कुछ बुरा किया इसलिए तो इस जन्म में मिला, तो उसको छोड़ दो भाई, वो उसका नेगेटिव पना मत लो। वो कभी कभी अच्छा भी बोलती, तो अच्छे गुण ले लो, और हो तेजस्वी जाएगा। मैम प्लीज, हो जाएगा। मैम थोड़ा सा सॉफ्ट और स्लो और कम बोलना है, इतना नहीं बोलना है, थोड़ा सा कम, बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। लेकिन जो आज थोड़ा आज सॉफ्ट, मेरी थोड़ा सॉफ्ट स्लो, धीमे धीमे कम शब्दों जी जी। में प्लीज। मैम नहीं, सीख आज रही है आज मैम, ना, कोई बात नहीं। आज नहीं नहीं। आज क्यों बोल रही है कि मेरी एक नहीं, सहेली। आप हाँ, सुनिए ना, आप जब बोलते हो बहुत ट्रेन फास्ट जाती है, बहुत साउंड के साथ फास्ट जाती है, उसको थोड़ा सा ठहराओ। वो आपकी लाइफ कैसे चल रही है वो हमारी बातों से पता चलता है। हाँ, वो आप तो है, कितनी अच्छी बातों से बातें चलता कर है। रहे हैं। नहीं, आज मेरी एक सहेली आई मैम थी ना, कोई बात नहीं उसको मैम, शोभा मैम। हाँ। आज ना उसका जो डायलिसिस का प्रॉब्लम था ना मैम, जो मैंने होपो होपो का भी कि उनको बोला, और पथरी जी का ध्यान भी बोला, तो वो 7 डेज का उसको करना, 7 डे के बाद में करना पड़ता था। तो अभी 15 दिन के बाद उसको डायलिसिस करना पड़ा, तो इसीलिए मेरे को खुशी है समय नहीं की वो, मैं बोली चलो यहाँ पे तो बताओ करके कि नहीं होता करके। लोग क्या समझते नहीं, जिसके पास मोबाइल नहीं, अपने पास
टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, कुछ सर्च हाँ। करते हो, देखते, किसी का है वो मोबाइल भी नहीं है, अभी देखते हैं ना साइड में लोग, तो उनके पास मोबाइल भी एंड्रॉइड का नहीं है, सादा भी नहीं है, तो उनके लिए फिर कौन जाएगा? हाँ, अपन को ही जाना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने आज कहा है। और मेरे बातों का किसी को बुरा लगा तो मैं माफी चाहती हूँ। बुरा नहीं नहीं, नहीं वो नहीं, थोड़ा कोई बात नहीं, नहीं आप बुरा नहीं मैम। उसको देखिए हम अच्छे सब से एक ही है। मैं अच्छे से बताऊंगी ले शोभा लो। मैम। नहीं नहीं, आप ना थोड़ा बात करती है ना, ऐसा आपको लगता है कि हम सबको सुनाई नहीं देगा। आप थोड़ा अच्छा सा बात करती है, वो थोड़ा लाउड में आ जाता है। तो मैडम बोल रही है थोड़ा धीरे से बात कीजिए, इतना नहीं वो नहीं। मैम है ना, और मालूम है क्या, उन्होंने ध्यान की जो प्रक्रिया है तो 2-3 साल पहले की थी, तो अब हम ज्वाइंट हुए हैं और लोगों को भी जो बताते हैं तो उनका थोड़ा सा ये है, क्या बोलते हैं, उनकी परेशानी दिक्कतें दूर हो गई, तो उनका भी थोड़ा सा शेयर करने के बाद ना किसी को तो हेल्प मिलती है। हाँ, मेरे को ज्यादा हिंदी ऐसे स्पष्ट नहीं आती, यहाँ पे मराठी ज्यादा बोलते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं। अभी आज मेरे मिस्टर भी नहीं है ना, तो वो भी चिल्लाते कि तू मत बातें किया कर भाई, इसीलिए। जी जी, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू। जी उपासना जी। मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत ये ग्रेटिट्यूड के बारे में जानकर। ऐसे तो हाँ, मैं भी करती हूँ हमेशा, लेकिन हाँ, घर में सिखाया था पहले खाना खाने से पहले ऐसे ग्रेटिट्यूड करो, तो वो जब बचपन था तभी क्या था मम्मी पापा के साथ। हाँ फिर बाद में छोड़ दिया, मतलब ये हो गया, मतलब जैसे जैसे बड़ी हुई ना, ये सब छूट गया वैसे। फिर से अभी ध्यान में आई हूँ, फिर से ये सब, फिर से ये जानकारी मिली, तो अभी बेटी को भी सिखा रही हूँ, खुद भी सीख रही हूँ, तो हाँ, ऐसे कर रही हूँ अभी फिर से। तो यही करना बस। है, हम सबको करना है, हम्म, भूलना नहीं है। वही। वाटर के लिए स्पेशली, खाने के लिए, धरती हाँ माँ के लिए, और जी, सब कुछ एवरीथिंग के लिए हमें ग्रेटिट्यूड देना है। इवन वी आर जी। टेकिंग ब्रेथ, जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसके लिए भी हमें हम्म, ग्रेटिट्यूड देना है। और हम जब हाँ हमको ग्रेटिट्यूड आता है, हमारे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और हम गलत काम नहीं करते, अच्छा काम करते हैं। जी, हमारे जी, अंदर लव एनर्जीज बढ़ते हैं। जी, जी, थैंक यू मैम, जी। थैंक यू। मास्टर्स, किसी और थैंक को यू कुछ क्वेश्चंस मैम। या कुछ किसी को बताना है कुछ? ओके, ठीक है मास्टर्स। मास्टर्स, आज ना हम लोग एक हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, जो कि आप सबको भी पता है कि थैंक यू मैम, थैंक यू कंचन जी। अ, जो हम सबको पता है कि वहाँ पे जो तूफान आ रहा है, उसके वजह से कुछ ऑलरेडी बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं, 1000 ऑफ पेड्स गिर गए हैं। तो हम आज मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड में हीलिंग देंगे हमारे ध्यान के माध्यम से। बहुत से ग्रुप्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप भी, हम वही चाहते हैं कि हम भी ग्रैटिट्यूड में आज मदर अर्थ को हीलिंग देंगे। तो मास्टर्स, हम ध्यान करेंगे, और उस ध्यान की ऊर्जा से हम मदर अर्थ को हमारी एनर्जी सेंड करेंगे, क्योंकि बहुत सारा हीलिंग उनको चाहिए अभी। ठीक है मास्टर, हम देर न करते हुए मेडिटेशन में चले जाएं। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। मास्टर्स, आराम की स्थिति में बैठ जाइए। नीचे बैठने वाले आलती पालती कर बैठ जाइए। जो कुर्सी में बैठे हैं, कुर्सी पर बैठिए।
कोई भी विचार आ रहा है उस विचारों पर नियंत्रित करते हुए अपने सांसों पर ही हमको ध्यान करना है। हम इस आन पान सती ध्यान में हम सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर ही अपना ध्यान को पूरा केंद्रित करते हैं। इसलिए बता रही हूँ मास्टर्स, क्योंकि जो नए जुड़े हैं उनको पता नहीं कि हम कौन से ध्यान कर रहे हैं। तो जो ध्यान हम कर रहे हैं इसे कहते हैं आन पान सती ध्यान, आना पाना सती। जो सांस अंदर लेते हैं उसे आना, और जो बाहर छोड़ते हैं उसे पाना, आना पाना सती ध्यान कहते हैं। मास्टर्स, आज ग्रैटिट्यूड के अंतर्गत हम धरती माँ को हीलिंग भेजेंगे। तो हम उस विश्व शक्ति को हमारे अंदर बहुत ही गहरे तक लेंगे। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर भी ध्यान को केंद्रित कीजिए। बी विद द ब्रेथ। आपके पूरे शरीर में कोई तनाव, कोई विचार नहीं। रिलैक्स करते जाइए मास्टर्स, पूरे बॉडी को रिलैक्स। आंखें बिल्कुल भी ना खोलिए, आराम से बैठिए।
हम हमारे ध्यान में पूरे विश्व में सप्त ऋषियों, एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल गुरुज सभी को आमंत्रित करेंगे। हम प्रकृति माँ को भी आमंत्रित करेंगे। हम उन सभी को भी हमारे ध्यान में उनकी चेतना से हमारे चेतना मिलकर ध्यान करेंगे। मास्टर्स being with the masters. कल्पना कीजिए मास्टर्स, जहाँ 1000 पेड़ गिरे, एक एक पेड़ के जगह हम 1000 पेड़ लगा कर आ रहे हैं। हम एस्ट्रली जाके उस जगह हम 1000 एक एक पेड़ के बदले 1000 पेड़ लगा के 1000 पौधों वहाँ पे हम उनकी पौधों को वहां लगा के आ रहे हैं। ऐसा कल्पना कीजिए मास्टर्स। हमारी इस ऊर्जा से हम प्रकृति माँ को आग्रह करेंगे कि वो उस आने वाले प्रलय को रोक सके। हम हमारे प्योर लव एनर्जीज उस धरती माँ को देंगे मास्टर्स। जो भी मास्टर
जिनकी भी एनर्जी ज्यादा हो रही है, वो आपकी एनर्जीज को एक गोलाकार में बनाकर धरती माँ को दे रहे हैं। ऐसे कल्पना कीजिए मन में, और उस संकल्प शक्ति से आप धरती माँ को आपकी एनर्जीज उस गोलाकार रूप में बनाकर धरती माँ को दे सकते हैं मास्टर्स। Be with the Lord.
बहुत ही अच्छा ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स। और निकल जाइए आपकी आत्मा की शक्ति को भी। हम अब गोलाकार में अपनी एनर्जीज को धरती माँ को दे मास्टर्स। कल्पना कीजिए आप एक बड़ा सा गोलाकार बना के धरती माँ को एनर्जी सेंड कर रहे हैं। आंखें बिल्कुल भी ना मास्टर्स।
बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स, और भीतर चलकर सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ही ध्यान दीजिए। मास्टर्स आमंत्रित किए गए सभी आश्रय मास्टर्स
आश्रम पिरामिड मास्टर्स, पिरामिड गुरुस, सप्त ऋषि, सभी का हम धन्यवाद देंगे और आभार प्रकट करेंगे कि वो हमारे साथ ध्यान के लिए हैं। इस एक पवित्र कार्य के लिए या हम धरती माँ को हीलिंग एनर्जी से निकलने सभी को धन्यवाद मास्टर्स, सभी को धन्यवाद। हम प्रकृति माँ को भी धन्यवाद देंगे, वो भी इस कार्य में हमारा सहयोग देंगे और हमारे साथ ध्यान किए हैं। हम धरती माँ को हम ब्रह्मास्मि के पूरे सत्र से हम हीलिंग एनर्जीज भेजते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमें ये मौका दिया है कि हम आपको हीलिंग एनर्जीज भेज सके। हम अपने गुरु, माता पिता, भाई बहन सभी को भी धन्यवाद दें कि हमारी इस आध्यात्मिक जर्नी में उनका भी बड़ा सहयोग है। ध्यान के सभी माध्यम को भी हम धन्यवाद देंगे कि हम सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं, इसके लिए सभी को भी धन्यवाद। आज के सत्र में जो भी पार्टिसिपेंट है इस अच्छे कार्य के लिए ध्यान करके अपनी ऊर्जा दे, उन सभी मास्टर्स को भी दिल से नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ध्यान के आखिरी 5 मिनट मास्टर्स, आंखें बिल्कुल भी न खोलिए, बी विद द ब्रेथ।
धीरे अपने भौतिक शरीर में आ जाएंगे मास्टर्स। वो ध्यान में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ध्यान की स्थिति में रहेंगे, और जो बाहर आना चाहते हैं अपने हाथों और पैरों को महसूस कीजिए। और धीरे धीरे से अपने आंखों पर अपने दोनों हाथ रखें, धीरे से आपकी आंखें अपने हाथों में खोलिए मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। और एक अच्छे से मुस्कुराहट के साथ आपके दोनों अपने हथेलियों में खोलिए मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, आपने एक अच्छे कार्य के लिए ध्यान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सभी को। तो मास्टर्स, हम जो ध्यान में है वो ध्यान कंटिन्यू कीजिए, और हम कल मिलेंगे इसी समय एक नए स्वाध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को। मैम कुछ बोलना चाहते हैं? शोभा मैम? जी मैम, बात कीजिए। थैंक यू माधवी जी। बस इतना ही कहना है सबको कि जब सब ध्यान से बाहर आ जाएं तो धरती माँ को छू के एक बार प्रणाम करें और दिल से ग्रेटिट्यूड करें। और घर में अगर कोई पौधा है तो उसे टच करके, उस मिट्टी को छू करके एक बार नमन करें कि मेरा जो भी ऊर्जा है आपके बढ़ोतरी के लिए, आप हर कुछ को कंट्रोल कर सकती हो माँ। थैंक यू, थैंक यू। माँ में असीम शक्ति होती है। जब भी वो उदास होती हैं तभी ये सब घटनाएं होती हैं, तो माँ को हमें खुश करना है। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपके अच्छे शब्द और अच्छे संकल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने ये भी सोचा, जो पेड़ कट गए ना, उनसे उनके अंदर कितना समर्पण भाव था कि ऐसे काटा गया, उन्होंने उफ नहीं किया, तो हमें वो समर्पण भी लेना है उनसे। थैंक यू फ्रेंड्स, सभी को धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, जो भी शोभा मैम ने कहा है उसको कीजिए, और फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब के लिए सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू और सो हो मच। सके तो आंगन में या थोड़ा बाहर बालकनी में या बरामदे में जाके गेट पे दोनों बाहें फैला के यूनिवर्स को बहुत थैंक यू बोले। जी मैम, बहुत जी थैंक यू। बहुत वाइब्रेशन हाई होगा। दोनों बाहें फैला के आप देखेंगे, आपके जी लगेगा पंख लग गए हैं, ऐसे महसूस जी होगा। जी। और उन थैंक दीदी को मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, अगर उन्हें थोड़ा भी बुरा लगा हो तो वो माफ कर देंगे मुझे। थैंक यू। यू, मैं बात करूंगी, कोई बात नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, सभी को शुभ रात्रि।